प्रणाम साधकों। गरुड़ पुराण में हम लोग अध्याय 5 में ये देख रहे हैं कि कौन से पाप कर्मों की वजह से हमें कौन सा जन्म मिलता है। हम लोग श्लोक संख्या 21 तक पूरा कर चुके थे। अब इसके आगे हम लोग और देखते हैं कि किस पाप की कर्म की वजह से किस योनि में जन्म हमको मिलता है। तो आगे श्री हरि विष्णु कह रहे हैं कि संकल्प करके द्विज को दान न देने वाला सियार होता है, और इसी तरह से और जन्मों को बता रहे हैं। हम लोग इसको आगे आज अध्याय संख्या 5 पूरा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग सभी लोग साथ साथ सस्वर गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम साधकों। भगवान कहते हैं कि संकल्प करके अगर आपने ब्राह्मण को ध्यान नहीं दिया तो नेक्स्ट जन्म मिलता है सियार का। अगर सज्जनों का, सत्पुरुषों का अनादर करते हैं तो अग्निमुख वाला सियार होता है। मित्र से द्रोह यानी कि धोखा करने वाला पर्वत का गीध होता है, गिद्ध जिसको कहते हैं पर्वत पे। और अगर कोई लेन देन खरीद फरोख्त में आप किसी तरीके का धोखा करने वाला व्यक्ति उल्लू बनता है। वर्णाश्रम धर्म की निंदा करने वाला वन में कपोत यानी कि कबूतर बनता है। आशा को तोड़कर निराशा फैलाने वाला, ये बहुत बड़ा पाप माना गया है। कि अगर आदमी कहता है कि देखिए कई बार ये पूछा जाता है कि कोई सपना टूट जाने से बुरा या कोई चीज ना मिलने से भी ज्यादा बुरा क्या होता है, तो कहते हैं उस उम्मीद का टूट जाना जिस पे आदमी जी रहा था। तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट अगर किसी ने क्रिएट किया हुआ है और उसको डिस्ट्रॉय करके कोई अगर नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, स्नेह को नष्ट करता है, यानी कि कहीं पे लविंगली एनवायरनमेंट बना हुआ है, प्यार भरा माहौल बना हुआ है, उसको नष्ट करता है, या द्वेषवश स्त्री का परित्याग करने वाला लंबे काल तक चक्रवात अर्थात चकोर बनता है। माता पिता गुरु से द्वेष घृणा करने वाला तथा बहन और भाई से शत्रुता करने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ में या योनि में नष्ट होता रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। कई सारे जो मतलब इस तरीके के लोगों के साथ आप कह दीजिए इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स, मिसहैपनिंग्स आप कह सकते हैं, मिसकैरियज एंड ऑल। तो उसमें वो जो जीव आया है गर्भ में, उसका रोल है। आपकी तरफ से भी ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि गहना कर्मणो गति में हमने देखा है कि दोनों को मिलवाया जाता है, तो होगा ही कुछ ना कुछ, क्योंकि वो दुख, वो पीड़ा तो झेलनी पड़ती है समस्त परिवार को। लेकिन उस जीव का ये है कि वो तो साफ पता चल रहा है कि बहन भाई से शत्रुता करने वाला, माता पिता गुरु से द्वेष रखने वाला, सास ससुर को अपशब्द कहने वाली स्त्री तथा नित्य कलह क्लेश करने वाली स्त्री जल में जोंक बनती है। और पति की भर्त्सना या निंदा करने वाली नारी जूं के रूप में जन्म लेती है। जूं बालों में जो होती है, जो वो उसकी बात हो रही है। अपने पति का परित्याग करके दूसरे पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री वल्गुनी अर्थात चमगीदड़ी होती है। सो दैट इज फीमेल चमगादड़। सो अब ये तो काफ़ी भाई, वहाँ तक तो सिर्फ अपशब्द और निंदा ही हो रही थी। ये तो बहुत बड़ा वो हुआ कि आपने किसी से शादी की, फिर उसको छोड़ दिया और दूसरे के साथ भाग जाना, जिसको कहते हैं सरल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो। या फिर मतलब एक ऑप्शन था चमगीदड़ी का, आगे और भी ऑप्शन है। या फिर छिपकली या दो मुंह वाली नागिन बनती है। सो दो मुंह का मतलब वो ऐसा नहीं कि आगे दो मुंह हो जाते हैं। अगर किसी ने देखा हो दो मुंहा सांप, तो वो जैसे एक साइड मुंह होता है, एक साइड पूंछ होती है, तो इसमें दोनों साइड मुंह ही होता है। देखा है आपने? अच्छा, मैंने देखा है। सो दो मुंह वाला सांप होता है, और हमारे बहुत सारे साधकों ने भी देखा होगा। तो दोनों साइड से मुंह ही होता है। तो उसकी फिर वो दोनों साइड से मुंह होता है, तो फिर वो चलता फिरता कैसे, मतलब दोनों साइड जब चलने वो दोनों साइड चल फिर लेता है, इधर भी इधर भी। तो वो दो मुंह वाला मैंने तो सपेरे के पास देखा, सपेरे ने दिखाया था मुझे दो मुंह वाला। तो एक्चुअली पहले सपेरे और ये सब कुछ हुआ करते थे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको बिना चिड़ियाघर गए देखने को भी मिल जाती थी। तो अब तो इन सब चीज़ों पर बैन लग गया है, तो ये सब खेल होते नहीं हैं। तो इसलिए
लोगों ने नहीं देखा होगा, पुराने जो लोग हैं उन्होंने जरूर देखा होगा, पहले जो सपेरे आया करते थे। सगोत्र की स्त्री से संबंध बनाकर अपने गोत्र का नाश करने वाला तरक्ष यानी कि लकड़बग्घा होता है, और शल्लक होकर रीछ योनि में जन्म लेता है। शल्लक यानी कि शाही, जो कांटे फेंकती है, सही। तापसी के साथ व्यभिचार करने वाला, तापसी मतलब तपस्वी की पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला कामी पुरुष मरु प्रदेश यानी कि रेगिस्तान में पिशाच होता है, और अप्राप्त यौवन यानी कि अव्यस यानी कि माइनर के साथ संबंध बनाने वाला वन में अजगर का जन्म लेता है। गुरु की पत्नी के साथ गमन करने की इच्छा रखने वाला, सिर्फ गमन करने वाला नहीं, इच्छा रखने वाला पापी क्रिकलास यानी कि गिरगिट बनता है। राजपत्नी यानी कि रानी के साथ संबंध बनाने वाला ऊंट, और मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधे की योनि प्राप्त करता है। गुदागमन यानी कि होमोसेक्सुअल की बात हो रही है यहाँ पर, समलैंगिक काम सेवन करने वाला विष्ठाभोगी सुअर होता है। सो विष्ठामल को कहते हैं, वो खाता है, सुअर होता है। और शूद्रा के साथ गमन करने वाला बैल बनता है, जो महाकामी होता है, मतलब हमेशा काम वासना में ही लगा रहता है। वो काम लंपट घोड़ा होता है। किसी के मरना शौच यानी कि सूतक के समय में एकादशा यानी कि मरने से लेकर 11वें दिन तक की अवधि में भोजन करने वाला कुत्ता होता है। तो ऐसी शास्त्रों में मान्यता है कि ये 11 दिनों तक सिर्फ जो घर के लोग हैं वही भोजन करते हैं। घर के और सगोत्री कर सकते हैं, बट ज़्यादातर सिर्फ घर के लोग ही करते हैं। एकादशा के बाद 13वीं में इसीलिए सबको बुला के वो किया जाता है कि भाई अब सूतक हट गया है, शुद्धिकरण हो गया है, तो बाकी लोग भोजन कर सकते हैं। जो ब्राह्मणाधम द्रव्यार्जन आजीविका के लिए देवता की पूजा करते हैं, मतलब जो ऐसे ब्राह्मण हैं जो कि ब्राह्मण बनकर और सिर्फ पैसे कमाने के लिए देवता की पूजा कर रहे हैं, मतलब भक्ति भाव कुछ नहीं है, केवल पैसे कमाने के लिए पूजा कर रहे हैं, वह देवलक कहलाते हैं। और देव द्रव्य भोक्ता देवलक ब्राह्मण यानी कि इस तरह के जो ब्राह्मण हैं वो मुर्गे की योनि प्राप्त करते हैं, और मुर्गों का क्या होता है हम लोग जानते ही हैं। वह ब्राह्मण देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए निंदनीय है, तो ऐसे यानी कि ऐसे ब्राह्मणों को आपको नहीं बुलाना चाहिए, और वो पात्र भी नहीं है। महापातक से प्राप्त अत्यंत घोर एवं दारुण नरकों का कष्ट भोग करके महापातकी व्यक्ति कर्म के क्षय होने पर पुनः इस मर्त्यलोक को प्राप्त करते हैं। यानी कि जो आपने नरकों का वर्णन सुना, वो सारा कुछ झेल के जब वो झेल लेते हैं तो वापस मृत्युलोक में सी बड़ा दैट्स वेरी सिंपल एग्जांपल कि आपने जितना कर्म किया उसके बेस पे आपको जो कुछ भी मिला वो भोग लिया, आप कहाँ जाएंगे? तो फिर तब तक आप मृत्युलोक में, क्योंकि मोक्ष तो है नहीं, मुक्ति तो है नहीं, जब तक मुक्ति नहीं तब तक आप बार बार यहीं आते रहेंगे, राइट। सो अगर आपने अच्छा भी कर्म किया है तो भी क्या होगा? सो देन इट्स लाइक दैट कि आपने फ्लाइट का टिकट लिया दिल्ली से बॉम्बे, राइट। तो फ्लाइट में टेम्परेचर मेंटेन, आप हवा की सैर करते हुए गए, पहुंचे, बड़ा अच्छा। तो जब आप बॉम्बे पहुंचते हैं तो क्या होता है? तो वो कहते हैं कि ओके, सो इट्स वी हैव रीच्ड मुंबई एंड टेम्परेचर आउटसाइड इज 35 डिग्रीज, गो एंड एंजॉय योर वेदर। तो अब आप कहें कि नहीं, मैं तो अंदर ही बैठ रहूँगा, मैं तो प्लेन में। उन्होंने कहा नहीं, इफ़ यू वांट टू सिट इन द प्लेन यू हैव टू बाय द टिकट अगेन। तो उसके लिए लेकिन क्या करना पड़ेगा? बाहर तो फिर भी जाना पड़ेगा, यहाँ तो टिकट मिल नहीं रहा ना, बाहर जाएंगे, टिकट फिर खरीदिए, फिर आइए बैठिए। तो दैट टिकट इज कर्म। तो यहाँ तक आपने जो टिकट खरीदा था तो वो आपके कर्म थे, आपने स्वर्ग भोगा। अब आगे जो है वो फिर करना पड़ेगा। तो यहाँ तक जो कुछ भी था, मतलब अच्छा बुरा व्हाटएवर, वो आपने झेल लिया, भोग लिया। अब कर्म करने के लिए वापस आना पड़ेगा। तो मृत्यु लोक में वापस आ जाते हैं। ब्रह्म हत्यारा गधा बनता है, ऊंट या महिषी मतलब भैंस की योनि प्राप्त तथा सुरापान करने वाला भेड़िया, कुत्ता एवं सियार की योनि में जन्म लेते हैं। अगर किसी ने सोना चुराया है तो वो कृमि, जो बहुत छोटे कीड़े होते हैं, कीट पतंगे की योनि में जन्मता है। गुरु पत्नी के साथ संगम करने वाला क्रमशः तृण, गुल्म या लता होता है, तो वो उसको जड़ योनि में चला जाता है। पराई स्त्री का हरण करने वाला या किसी के धरोहर को चुराने वाला या फिर ब्राह्मण के धन का गबन करने वाला ब्रह्म राक्षस बनता है। कपट स्नेह से ब्राह्मण का धन खाने वाला, मतलब बहला फुसला के धन खा लिया, 7 पीढ़ियों तक कुल विनाशी होता है। बलात्कार तथा चोरी करके खाने वाला जब तक चंद्रमा और तारे अपनी स्थिति में हैं तब तक अपने कुल को जलाकर स्वयं नष्ट करता रहता है। लोहे,
और पत्थर के चूर्ण तथा विष को कौन पचा सकता है? अर्थात कोई नहीं पचा सकता। तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं है जो ब्रह्मस्व यानी कि ब्राह्मण की धन संपत्ति को पचा सकता है। ब्राह्मण को बार बार यहाँ पर जैसा बताया गया है कि ऐसे लोग जो लोक सेवा में लोक सेवक हैं, लोक हित में लगे हुए हैं, उनकी बात की जा रही है। इनका कोई नहीं बचा सकता। तो ब्राह्मण के धन से पोषित की गई सेना तथा वाहन युद्ध काल में बालू से बने सेतु और बांध के समान भरभरा कर नष्ट हो जाते हैं। उनका कभी भी धन नहीं लेना चाहिए। देव द्रव्य का उपभोग करने से तथा ब्रह्मस्व का हरण करने से या ब्राह्मण का धन साधन अतिक्रमण करने से कुल पतित हो जाता है। अपने आश्रित वेद शास्त्र परायण ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मण को दान देना अतिक्रमण कहलाता है। अपने आश्रित मतलब जिसको आपने रखा हुआ है, यानी कि उनकी आजीविका आप ही के ऊपर है, तो आप उनको नहीं दे रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं, तो उनका कहाँ से चलेगी आजीविका? लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि वेद वेदांत के ज्ञान से हीन ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता। यानी कि अगर वो अपना काम सही से कर नहीं पा रहे हैं, जो भी काम है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जलती हुई आग को छोड़कर भस्म में आहुति कोई नहीं देता। हे तार्क्ष, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरकों को भोगकर क्रमशः जन्मांध एवं दरिद्रता को प्राप्त होता है। वह कभी भी दाता नहीं बन सकता, हमेशा याचक रहता है, यानी कि हमेशा गरीब पैदा होता है। अपने द्वारा दी हुई तथा दूसरे के द्वारा दी गई भूमि को जो छीन लेता है वह 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनता है। जो स्वयं कुछ देकर पुनः स्वयं वापस ले भी लेता है वह पापी एक कल्प तक नरक में रहता है। जीविका अथवा भूमि का दान करने देकर यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता बल्कि उसको हर लेता है, यानी कि वापस ले लेता है, वह लंगड़ा कुत्ता बनता है। ब्राह्मण को आजीविका देने वाला व्यक्ति 1,00,000 गायों के दान का फल प्राप्त करता है। तो अगर कोई ऐसे ब्राह्मण हैं, मतलब लोक सेवक, और वो हैं जिनको कि अभी मतलब काम की जरूरत है और आप उन्हें काम देते हैं, आजीविका की व्यवस्था करते हैं, तो आपको इतना बड़ा पुण्य भी प्राप्त होता है। और ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला बंदर, कुत्ता तथा लंगूर की योनि में जन्म लेता है। हे खगेश्वर, अब भगवान फिर से एक बार एड्रेस कर रहे हैं गरुण देव को, सभी प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोक में पूर्वोक्त योनियां तथा शरीर पर चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस प्रकार दुष्कर्म पाप करने वाले जीव नरकी यातनाओं को भोग कर बाकी के बचे हुए पापों को भोगने के लिए इन पूर्वोक्त योनियों में जन्म लेते हैं। यानी कि जो योनियां बताएगी, मतलब वो जो वहां पर नहीं हो पाया, अक्सर ये बात होती है ना, कुछ ऐसे वो हैं जो शरीर धारण करके ही भोगे जा सकते हैं। इसके बाद 1000 जन्मों तक तिर्यक कहते हैं, जैसे हम लोगों की बॉडी है ऐसे वर्टिकल में है ना, मुंह से लेके फिर आमा से और वो सब, फिर उसके बाद आपका जो क्या बोलते हैं, ये रेक्टम वगैरह सारा है। तिर्यक वो होते हैं जिनका ऐसे एक लाइन में है और पैर नीचे हैं। तो पशु जो हैं सिर से लेके स्पाइन और पूरा जो है सिस्टम है वो इस तरीके से, पशु पक्षी दोनों का ही, तो इनको तिर्यक कहा जाता है। इनकी बॉडी तिर्यक है। पशु पक्षी योनि का शरीर प्राप्त करके वे बोझा ढोने आदि कार्यों से दुख को प्राप्त करते हैं। फिर पक्षी बनते हैं, वर्षा शीत मतलब जाड़ा गर्मी बरसात का दुख झेलते हैं। इसके बाद जब पाप पुण्य बराबर हो जाते हैं, 0 हो गया, तो फिर मनुष्य की योनि मिलती है। स्त्री पुरुष के संबंध से वह गर्भ में उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भ से लेकर मृत्यु तक के दुख को पुनः प्राप्त करके मृत्यु को प्राप्त करता है। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और मरण होता है। ये जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि यथा चतुर्विध प्राणी समूह में, तो 4 तरह के प्राणी माने गए। चतुर्विध यहाँ पर इसलिए गया है। पहले होते हैं उद्भिज, जो बीज से उत्पन्न होते हैं, जिसमें कि पेड़ पौधे लताएं ये हैं। फिर आते हैं स्वेदज। तो स्वेदज इसलिए कहा गया कि पसीने की बूंदों से, मतलब ऐसा कहा जाता है ना कि भाई ये खटमल जूं वगैरह जो है इनका कोई हिसाब किताब नहीं होता है, पसीने से उत्पन्न, हालांकि ये बहुत डॉटेड उनसे उत्पन्न होते होंगे, लेकिन माना यह जाता है कि जूं खटमल ये जो हैं वो आपके पसीने से उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसा मान्यता रहती है। एक्चुअली पहले टाइम में थोड़ा सा जहाँ गंदा रहता था वो होता है, वहीं पे हो जाता था ना। अंडज तीसरे, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, यानी कि जिनका विकास माँ के शरीर में नहीं होता, अंडा बाहर आ जाता है और उसके बाद अंडे से बच्चा बाहर निकलता है फोड़ के उसको। और तीसरे होते हैं जरायुज, जो माँ के साथ गर्भनाल से जुड़े रहते हैं और उससे पोषण होता है और पूरा संपूर्ण शरीर विकसित करके तब बाहर आते हैं। मनुष्य आदि में चलता रहता है। तो मेरी माया से, अब भगवान कह रहे हैं, मेरी माया से प्राणी रहट, अगर आप लोगों ने देखा हो गांव में,
ऐसे करके बैल चलते रहते हैं, वो नीचे से पानी होता है, वो घूम घूम के पानी बाहर उससे निकलता रहता है। तो रहट की तरह से आपका वो अनेक योनियों में जन्मते मरते रहते हैं। मतलब इन पूरे चक्कर, ये चक्र है, कब कहाँ आप किसमें आगे पीछे हैं कुछ नहीं पता। कर्म पाश से बंधे रहकर वे कभी नरक में तो कभी भूमि पर जन्म लेते हैं। दान न देने से प्राणी दरिद्रता को प्राप्त होता है, दरिद्र हो जाने पे फिर पाप करता है, क्योंकि गरीब हो जाएगा तो पाप उसमें आ जाएगा। पाप के फलित होने से फिर नरक में जाता है, नरक से लौट के फिर दरिद्र हो जाता है, पुनः पापी होता है। यानी कि कहीं ना कहीं इसको समझना पड़ेगा कि जो ये कहता है अरे मेरे भाग्य में दरिद्रता लिख दी तो मैं चोरी ना करूं तो क्या करूं, कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि दरिद्रता आपके चेन है और उस चेन को आपको तोड़नी ही है। हाँ, और दरिद्रता आपके भाग्य में किसी ने नहीं लिखी, वो कर्मों से हो, जब तक करते रहेंगे तब तक वहीं बंधे रहेंगे। यानी जो है उसको एक्सेप्ट करके, ठीक है आज भगवान ने नहीं दिया भोजन तो कोई बात नहीं, भगवान ने भूखा रखने का फैसला किया होगा, राइट, तो वो कर लें, लेकिन पाप की तरफ उन्मुख ना हो। तो वरना ये चक्र चलता रहेगा, फिर पाप, फिर दरिद्र, फिर पाप, फिर दरिद्र, उससे बाहर ही कैसे निकलेंगे। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोग उस प्राणी को अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्प बीत जाने पर भी आदमी ये सोचे कि नहीं मैं ये करता रहूंगा, कभी ना कभी भगवान को दया आ ही जाएगी, तो वो दया और माफी जैसा कोई विधान है नहीं, वो आपको खुद ही समझना पड़ेगा, खुद ही निकलना पड़ेगा उसमें से बाहर। सैकड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना पाप भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता। जो कर लिया है, जिस गाड़ी का टिकट ले लिया है, अगर वो जनरल का है तो जनरल का, मालगाड़ी का है तो मालगाड़ी का, फ्लाइट का है तो फ्लाइट का, फ्लाइट में भी इकोनॉमी क्लास का है तो इकोनॉमी क्लास का, बिजनेस क्लास का है तो बिजनेस क्लास का, चार्टर्ड प्लेन का है तो चार्टर्ड प्लेन का, वो भोगना ही पड़ेगा। टिकट लेके ये नहीं कह सकते मैं नहीं जा रहा इसमें जनरल में, मैं तो आएगी ऐसी गाड़ी पीछे से उसमें बैठूंगा। जनरल वाला है तो उसी में जबरदस्ती ठूंस दिया जाएगा, चढ़ा दिया जाएगा, जगह हो चाहे ना हो। तो इस प्रकार गरुड़ पुराण कथासार में पाप चिन्ह निरूपण नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। अगला अध्याय बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा है, 6ठा अध्याय, जिसका नाम है जीव की गर्भावस्था का दुख, गर्भ में पूर्व जन्मों के ज्ञान की स्मृति, जीव द्वारा भगवान से अब आगे दुष्कर्मों को ना करने की प्रतिज्ञा, लेकिन वापस फिर माया में पड़ना और उसकी माया द्वारा मोहित होना और गर्भावस्था की प्रतिज्ञा को भुला देना, ये हम लोग अगले अध्याय में देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग आगे टॉपिक आ रहा है 6ठे अध्याय में। तो 6ठा अध्याय हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर जगत के कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आप अगर वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा। बेल आइकन पर जाकर अगर आप ऑल का नोटिफिकेशन दबा देंगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस तुरंत मिलते रहेंगे, और आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी जो पीछे की सीरीज, जो पुस्तकें पूरी हो चुकी हैं, उनकी सीरीज आप एक साथ देख सकते हैं। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन, देहि मे हव्यवाहन। प्रणाम।